जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि पाप और अपराध में क्या फर्क होता है। क्या है पाप और अपराध में फर्क या अंतर, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। अच्छे से आप सब ध्यान से सुने ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर पाप क्या है और अपराध क्या है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए अब शुरू करते हैं कि आखिर पाप क्या है और अपराध क्या है, दोनों में क्या अंतर होता है। देखिए, हम अधिकतर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाप और अपराध में क्या अंतर होता है। हम पाप और अपराध को एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं, पाप को ही हम अपराध समझते हैं। लेकिन पाप और अपराध में बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क। तो पाप वो होता है जो अनजाने में हो जाता है। चलते फिरते उठते बैठते ना जाने कितने जीवों का हम हत्या कर देते हैं, कितने जीवों को हम मार डालते हैं, कितने जीवों को हम मार गिराते हैं और इस तरह से हमसे पाप बन जाता है। क्योंकि बहुत ऐसे जीव होते हैं जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं और अनायास वो हर वक्त हर जगह मतलब होते हैं और वो चलते उठते पैरते मतलब हमारे पैरों के नीचे आ जाते हैं या इधर उधर कैसे भी, या भोजन करते वक्त ही हमारे मुंह में भी कितने सारे कीटाणु आ जाते हैं। तो ये सब जीव हैं और सारे जीवों में हमारे परमात्मा ही होते हैं। सब में आत्मा है, सब में परमात्मा है। तो जब इनकी हत्या हो जाती है हमारे द्वारा जाने अनजाने में, तो ये कहलाता है पाप, जिसमें हम कोई भी गलती नहीं करते हैं, बिना गलती के, बिना जाने अनजाने, जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं होती है, चलते फिरते हम जिसे हत्या कर देते हैं उसका हमें पाप लगता है। तो ये मतलब गलती से हो जाती है, मुझे पता नहीं होता है कि हमने ये गलती की है और अनजाने में ऐसा हो जाता है, तो इसे ही हम कहते हैं पाप। अब जानते हैं कि अपराध क्या है। तो अपराध वो है जिसे कि हम जानबूझ करके करते हैं। हम जानते हैं कि ये कार्य करने से किसी का हत्या होगा, किसी का दिल जो है दुखेगा, किसी को कष्ट पहुंचेगा और जानबूझ करके, चाहे वो कोई भी भावना हो, बदले का भावना या उससे जलन हो, ईर्ष्या हो, किसी भी चीज के चलते अगर आप किसी प्राणी को, किसी जीव को जानबूझ करके हत्या करते हैं, चाहे अपना किसी भी स्वार्थ के चलते आप किसी भी जीव आत्मा का हत्या करते हैं जानबूझ करके कि मैं उसे रुको बताता हूं, ये सोच करके, या चलो मैं इस जीव को मारता हूं और इससे मैं अपना सुख भोगता हूं। जैसे कि बहुत लोग हैं जो मांस का आहार करते हैं, मांसाहारी लोग होते हैं, वो लोग जानबूझ करके अपराध करते हैं। उसे पता है कि मैं ये गलती कर रहा हूं, मैं किसी के जीव को खा रहा हूं, किसी के मांस को खा रहा हूं और उससे कटते मरते समय तकलीफ हुई होगी। इस चीज को जानते हुए भी जो ऐसा अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करते हैं उसे अपराध कहते हैं। मतलब कि जो अनजाने में गलती हो जाती है उसे हम पाप कहते हैं, और जो जानबूझ करके सोच समझ करके हम किसी को तकलीफ देते हैं, गलती करते हैं, वो अपराध होता है। तो जो लोग अपने पाप का नाश करने के लिए, अपने पाप को मिटाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, चाहे वो गंगा स्नान हो, चाहे त्रिवेणी स्नान हो, चाहे कुंभ स्नान हो, चाहे किसी भी तरह का वो पाप धोने अगर जाते हैं ना, तो जो पाप किए हैं वो सिर्फ हटता है, मिटता है। जो अनजाने में पाप हुआ है, जानबूझ करके जो पाप आपने किया है, अपराध किया है, वो तो किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्य, कितना भी पूजा पाठ जब आप कर ले, वो कभी भी मिट नहीं सकता है, क्योंकि आपने जानबूझ करके पाप किया है, अपराध किया है। तो ये जो सजा मिलता है, इसका अपराध का, महापाप का सजा जो मिलता है, उसे हर प्राणी को भुगतना ही पड़ता है, हर मनुष्य को भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि इसके लिए देवी देवता भी
प्रतिबंधित हैं कि वो भी इसका कोई भी निवारण या कोई भी इससे छुटकारा नहीं आपको दिला सकता है, जो सोच समझ के साजिश के रूप में पाप किया जाता है, जिसे हम महापाप भी कर सकते हैं। तो कुंभ में नहाने से, गंगा स्नान करने से या किसी भी तरह का धार्मिक अनुष्ठान करने से, कुछ भी जप तप यज्ञ करने से वो पाप कभी भी नहीं मिट सकता है जो आपने महापाप किया है। और जाने अनजाने में अगर पाप किया है तो वो भगवान क्षमा कर देते हैं। जैसे कि राजा दशरथ अनजाने में ही एक गलती कर बैठे थे, किसी की हत्या कर दी थी, जो श्रवण कुमार के माता पिता की हत्या कर दी थी, लेकिन उसका भी उन्हें पश्चाताप करना पड़ा था। उसके चलते उनको अपने पुत्र के विरह में मृत्यु को प्राप्त करना पड़ा था। तो जब ऐसे पराक्रमी राजा, ऐसे महान लोग को भुगतना पड़ सकता है, तो हम तो बहुत ही तुच्छ मनुष्य हैं, तो हमें सोचिए कि कितना कुछ भोगना पड़ सकता है। इसलिए आज से ही अपराध करना बंद करें, महापाप करना बंद करें, और जाने अनजाने जो पाप होता है उसके लिए भी आप प्रतिदिन भगवान से, ईश्वर से, परमात्मा से क्षमा मांगते रहें, और आप इस तरह से मुक्ति पा सकते हैं, अपने पापों से बच सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरा वीडियो देखते रहें। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।